नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव यूपीपी लीगल टीम से। साथियों, आज 10 जुलाई है और 12 जुलाई को अपने डबल बेंच की डेट लगी है 18,592 रूल चैलेंज पर। कोर्ट नंबर 40 मनोज मिश्रा जी की कोर्ट में। अनलिस्टेड में 14 नंबर पे अपना लगा है। सीरियल नंबर अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड से पहले फ्रेश केस जो हैं वो 60 हैं, तो इस अनुसार हो जाते हैं अपने नंबर 74। तो इससे ये लगता है कि केस टेकअप नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि केस टेकअप होगा। इसके जो लीगल प्रोसेस हैं वो ट्राई किए जाएंगे। लीगल प्रोसेस सबसे पहला ये है कि काफ़ी लंबे समय से अपनी सुनवाई नहीं हुई है। लगभग मार्च में डेट लगी थी, मार्च के बाद ये अपना डेट लगा है, मार्च से अपनी सुनवाई नहीं हुई है। तो सबसे पहले लीगल प्रोसेस ट्राई किया जाएगा। चीफ जस्टिस को लेटर लिखा जाएगा, जो मुनीश्वरनाथ भंडारी जी हैं, कि वहाँ से कोई आदेश पारित हो कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए कोर्ट द्वारा विशेष तरीके से। अन्यथा कोर्ट नंबर 40 के जो जज हैं मनोज मिश्रा, इनको भी लेटर लिखा जाएगा कि इसको कोई तरीका लगे तो इसको सुने। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है सीधे सीधे मेंशन कराया जाएगा। अभी तक फिजिकल हियरिंग जब चला करती थी कोर्ट में तो मेंशन खड़े होकर वकील कराया करते थे, लेकिन अब जब से ये वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हुई है तब से लिंक के थ्रू वकील अपीयर होते हैं और उसके बाद लिंक के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहस होती है। अच्छी बात यह है कि अब कोई भी वकील बहस करे, दूसरे एडवोकेट भी आईडी और पासवर्ड से उस कोर्ट की हियरिंग को देख सकते हैं। तो ऐसा समय कभी भी आया कि हमारा केस टेकअप नहीं होगा, या सुबह 10 बजे या लंच के से पहले या लंच के बाद, जब भी कोई सही उचित समय लगेगा वकीलों के अनुसार, उसी समय अपने केस को मेंशन कराया जाएगा सीनियर एडवोकेट के द्वारा। सीनियर एडवोकेट जो मेरे हाथ में है उन लोगों को आप जान रहे हैं, सो खरे, शशिनंदन, राधाकांत ओझा और रविकांत मतलब तरुण अग्रवाल के पिताजी। इनके चैम्बर में तो मान लीजिए मैं बैठा ही रहूँगा। बाकी अशोक खरे और अन्य जो अधिवक्ता हैं उनके यहाँ मैं अपनी टीम के अन्य सदस्यों को बैठाया रहूँगा कि जब भी कोई एक टाइम फिक्स किया जाए कि 2:05 या जो भी एक उचित टाइम लगेगा, उसी समय चारों अपने सीनियर एडवोकेट को तुरंत बिठा दिया जाएगा जज के सामने कि माइलेट उसको सुना जाए। और कोई और इन्वॉल्व हो या ना हो, रविकांत तो इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि तरुण अग्रवाल के पिताजी हैं। उस चैम्बर में मैं खुद बैठा रहूँगा, ठीक है। सुनवाई मैं खुद सुन रहा हूँ, सिस्टम पे मैं खुद बैठा रहूँगा, तो वहाँ का हेडक तो मुझे नहीं है। बाकी अशोक खरे के प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ मैं अपने टीम के सदस्यों को बैठाया रहूँगा। ओझा जी भी हो गए। तो ये लीगल प्रोसेस हो गया सुनवाई कराने का, और मुझे संभवतः पूरी उम्मीद भी है कि सुनवाई हो जाएगी। परिणाम जो होगा वो तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन जितना मेरे अंदर कैपेसिटी रहेगी इसको कराने के लिए मैं करूँगा। नहीं होगा तो उसके लिए कोई क्या करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा टेकअप, ठीक है। बाय द वे, टेकअप अगर नहीं हुआ किसी भी कारण, तो जल्दी की डेट लेने में तो कामयाब होंगे ही होंगे, ठीक है। ये हो गया केस से संबंधित। अब आ जाइए दूसरी चीज़। 14 तारीख को धरने का आयोजन है 2015 भर्ती के द्वारा। पिछली बार हम लोगों ने धरना दिया था, समर्थन हम लोगों ने किया था, और अपनी 18 भर्ती से कुछ अभ्यर्थी कम आए थे, उम्मीद के अनुसार नहीं आए थे। तो लिहाजा मुझे काफ़ी बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। कहीं ना कहीं आप लोग मेरे चेहरे हाव भाव से भी आप लोग धरने में देखे होंगे, मुझे काफ़ी नाराज़गी थी आप लोगों से, और मैंने लेकिन किसी चीज़ से आप लोगों से बोला नहीं। लेकिन इस बार मुझे आप लोगों से उम्मीद है 14 तारीख को हम लोग धरना दिया जाएगा, समर्थन किया जाएगा, और 18 भर्ती 41,520 और 18 बी भर्ती 49,568, दोनों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आइए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी लड़के आइए। हमारे पास खोने के लिए जो खोना था वो खो चुके हैं। सरकार से उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन ट्राई किया जाए और सबको आना है, सभी लोग आइए। और कहीं ना कहीं एक क्लियर मैं भी एक बता दे रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी धरना है। आखिरी धरना ये मेरा केस जीतने से पहले का है। अगला धरना मैं कभी भी भविष्य में करूँगा तो केस जीतने के बाद ही करूँगा। अगर मैं इस धरने में सफल हुआ तो ठीक, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इतनी जल्दी धरने से उठा भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा आखिरी धरना है, ऑर्डर आने से पहले तक का। इसके बाद यदि भविष्य में मैं कोई भी धरना दूंगा अपनी भर्ती के लिए, तो मैं ऑर्डर आने के बाद, कोर्ट से जीतने के बाद ही दूंगा। साफ क्लियर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये 14 जुलाई को जो धरना लखनऊ में होगा, ये अजीत यादव का यूपीपी लीगल टीम की तरफ से 2018 भर्ती की तरफ से ये हम लोगों का आखिरी धरना होगा। अब इसके बाद भविष्य में यदि हम लोग कभी भी धरना देंगे तो कोर्ट से जीत हार तय होने के बाद ही देंगे, मतलब जीतने के बाद ही देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आएँ। ये आखिरी धरना है, समझ लीजिए मेरी तरफ से। आइए आप सब लोग। इसके बाद यदि
तय समय में हम लोग समय से जीत गए तो अगला धरना जीतने के बाद ही फिर दिया जाएगा। तो मेरा आह्वान है कि आप सब लोग आइए। पिछली बार जो मुझे निराशा हुई थी आप लोगों से, उस निराशा को दोबारा बरकरार ना कीजिए। आप लोग आइए धरने में, ठीक है। अब लोकेशन जान लीजिए कहाँ आना है। पिछली बार हम लोग स्टेशन पर मिले थे, इस बार हम लोग स्टेशन पर नहीं मिलेंगे। सीधे सीएम दरबार, मुख्यमंत्री दरबार जहाँ लगता है, 5 कालीदास मार्ग, ठीक है। एड्रेस सब लोग ध्यान दीजिएगा, 5 कालीदास मार्ग, जहाँ मुख्यमंत्री का दरबार लगता है, सीएम दरबार। वहाँ पे सीएम का आवास है, वहाँ पे सीएम का दरबार लगता है। और जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य का, उनका भी वहीं दरबार लगता है और उनका भी वहीं आवास है। 5 कालीदास मार्ग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। और कोशिश रहे कि 13 तारीख को शाम या रात तक ही सभी लोग पहुँच जाइए, क्योंकि सीएम दरबार पर ज़्यादा हम लोगों को टिकने का मौका नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि 12-1 बजे रात को ही सब लोग पहुंचने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आ पाता, दूर दराज ट्रेन से आ रहा, वो सुबह 4-5 बजे तो पहुंच ही जाए। आप सभी लोग स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन पे उतरने के बाद सीधे आप लोग ऑटो कीजिएगा। 15 से 20 रुपये किराया लगेंगे एक लोग के। वहाँ से सब लोग ऑटो कीजिएगा और डायरेक्ट ऑटो वाले से बोलिएगा 5 कालीदास मार्ग, मुख्यमंत्री दरबार जहाँ लगता है, मुझे वहाँ जाना है। और सभी लोग ऑटो पकड़िएगा और सीधे 5 कालीदास मार्ग, मुख्यमंत्री दरबार पे वहीं मिलते हैं गेट पे, ठीक है। वहीं मिलेंगे। कोई इसमें आप लोगों को शक स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हमें कहाँ आना है। पिछली बार हम लोग स्टेशन पे मिले थे, इस बार 14 जुलाई को हम लोगों को सीएम दरबार पे मिलना है, 5 कालीदास मार्ग। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछली बार जब हम लोग स्टेशन से निकले तो विधानसभा के पास हम लोगों को रोक लिया गया। कितनी भी अपनी संख्या रहे, हम लोगों को विधानसभा पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इस बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री दरबार पर पहुँचेंगे और अपनी एक ही मांग रहेगी कि मुख्यमंत्री महोदय से सिर्फ मुलाकात, ना कोई अधिकारी, ना कोई सचिव, ना कोई एडीजी या डीजी, ना कोई गृह सचिव, किसी से नहीं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय से। इस बार मेरा भी आह्वान है, आप लोग 18 भर्ती आइए, इस बार हम लोग भी ट्राई किया जाए, ठीक है। 18 भर्ती, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग आइए। इस बार अजित यादव भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग आइए। जो लोग पूर्वांचल की तरफ से जाते हैं, कृषक ट्रेन वगैरह पकड़िएगा, आप लोग सुबह 5 बजे पहुंचिएगा। और जो पश्चिम से आते हैं आप लोग, नौचंदी या जो भी आप लोगों को ट्रेन लगेगा, वो भी सुबह 5 बजे लखनऊ पहुंचती है। 5 बजे स्टेशन पर उतरने के साथ ही आप लोग तुरंत वहां से ऑटो पकड़िएगा और सीधे 5 कालीदास मार्ग, मुख्यमंत्री दरबार जहाँ लगता है, यही बोलकर ऑटो में बैठिएगा आप लोग। 15 से 20 रुपये किराया लगेंगे और वहीं डायरेक्ट सीएम दरबार पे मिला जाएगा हम लोग, समझे आप लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आएंगे। पोस्टर बैनर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं छपवा कर लेकर आऊँगा। आप लोग अपना शरीर लेकर आइए बस। और धूप है, बरसात का भी समय है, तो आप लोग एक गमछा या नोछा ज़रूर लेकर आइएगा सर पे बांधने के लिए, ताकि आप लोगों को धूप ना लगे। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से आह्वान किया था, इस बार भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि धरना ये इस बार 1 दिन से ज़्यादा चले, क्योंकि इस बार पीछे हटने का, हम लोग इससे पहले ऑलरेडी 3 से 4 बार धरना दे चुके हैं। हर बार हम लोगों का धरना 1 दिन में समाप्त हो जाता है। इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोई भी आश्वासन मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन तो कम से कम रुकेंगे ही रुकेंगे। आइएगा भाई ज़रूर आप लोग, यही उम्मीद है। बाकी कोर्ट का जो काम है परसों 12 तारीख को, वो आपका भाई अजित यादव देख लेगा। आप लोग जहाँ से भी हो, जिधर से भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, टिकट वगैरह आप लोग कर लीजिए। 3 दिन से 4 दिन का समय है आप लोगों के पास, 3 दिन का समय है आप लोगों के पास। तत्काल में टिकट मिले तत्काल में कीजिए, जैसे भी मिले। आइएगा ज़रूर इस बार। धन्यवाद, नमस्कार।